आज हम लोग करेंगे जनरल कंपटीशन का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचर हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें। तो चलिए हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पहला आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? कितने प्रतिशत जो है जल से ढका हुआ है आपको बताना है। और इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है, ए में 51% होगा, या 61% होगा, या 71% होगा, या 81% होगा। आपको बताना है इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 71% जो हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है आपको बताना है। पृथ्वी का आकार जो है कैसा होता है? पृथ्वी का जो आकार होता है वो होता है भू अंडाकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को जो है सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगाने में कितना समय लगता है ना। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 365 दिन 6 घंटा लगता है पृथ्वी को सूर्य को चक्कर लगाने में। एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 365 दिन 6 घंटे लगेगा। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है आपको बताना है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्रस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद 6 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्रफल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्रफल किसके कारण उत्पन्न होता है आपको बताना है। क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? इसमें से क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाहरी कोर में तरल धातुओं की गति के वजह से जो होता है क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्रफल जो होता है उत्पन्न होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी पर जो है दिन और रात क्यों होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी कि सी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 8 आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है ना। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। आपको बताना है कहाँ पे होता है। तो सबसे अधिक जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह ध्रुव पे होता है। कहाँ पे होता है? वह ध्रुव पे होगा।
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर के बारे में पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो इस तरह का ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का आपको वीडियो देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। आपके पास 3 क्वेश्चन है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का है ना, पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला बताना है आपका। ये में है चंद्रमा होगा, मंगल होगा, सूर्य होगा, या शुक्र होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये चंद्रमा हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी की कुल आयु कितनी मानी जाती है? पृथ्वी का जो है कुल आयु जो है कितनी मानी जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एशिया, यानी कि सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास 13 क्वेश्चन है। बोल रहा है पृथ्वी के किस परत में ज्वालामुखी गतिविधि होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि मेटल है ना, मेटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कितनी परतें होती है? 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो ऑप्शन आपको बताना है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कितनी परतें होती है। आपका जवाब होगा, आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 15 आपके पास है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी जो है बताना है। आपका क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नील नदी जो है पृथ्वी का सबसे लंबी नदी है। 16 में आपका है पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। क्या होने वाला है? ए होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि इसका क्या होगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। 70 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है कौन है, आपको बताना है। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा। आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है कितना होता है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 19 क्वेश्चन है। कह रहा है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान आपको बताना है।
तो सबसे गर्म स्थान जो होता है लूट रेगिस्तान, जो कि ईरान में है। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बिहार पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, होम गार्ड हो गया, बीपीएससी हो गया, तो इस तरह के आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं आपको बताना है। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। कुल महासागर पूछ रहा है कितना होगा, तो कुल महासागर जो हैं पृथ्वी पर वो 5 हैं। पृथ्वी पर कुल महासागर कितने हैं? 5 हैं, यानी 5 हैं। 21 आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है आपको बताना है। पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसका व्यास कितना है, उसका व्यास आपको बताना है। 21 का बताना है व्यास कितना होगा, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3474 किलोमीटर होगा दोस्तों। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 22। पृथ्वी की धुरी किस कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी की जो धुरी जो है किस कोण पर झुका हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। कितना कोण पर झुका हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 23/2 है ना, 23.5, ठीक है, 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि बी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको बताना है, क्या कहिएगा, तो आंतरिक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? आंतरिक कोण कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है? तो सबसे गहरा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है आपका। आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जो द्वीप है आपको बताना है कौन सा है। द्वीप जो है सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। आपके पास 26 क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किस वैज्ञानिक ने खोजा था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है किस वैज्ञानिक ने खोजा था आपको बताना है, किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आइजैक न्यूटन ने खोजा था। 27 आपके पास है, पृथ्वी के वातावरण की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी के वातावरण की सबसे ऊपरी परत कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो पृथ्वी के वातावरण की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 28 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है आपसे पूछा जा रहा है। पृथ्वी पे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए में ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा मानसून राम, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो देखने के लिए वर्षा सबसे ज़्यादा देखी जाती है। पृथ्वी के सबसे पुराने जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं? पृथ्वी के सबसे पुराने जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 मिलियन वर्ष होगा, 500 मिलियन वर्ष होगा, 2 अरब वर्ष होगा या 3.5 अरब वर्ष होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3.5 अरब वर्ष हो जाएगा। 30 आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतन व्यास लगभग
कितना है? पृथ्वी का जो है औसतन व्यास जो है लगभग में आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12,742 किलोमीटर हो जाएगा। 12,742 किलोमीटर हो जाएगा आपको। पृथ्वी पर उपस्थित जल का लगभग कितना प्रतिशत पीने योग्य है? जल का कितना प्रतिशत जो है लगभग पीने योग्य है? तो इसका आंसर आपको बताना है कितना पीने योग्य है। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2.5% जो है पीने योग्य है। आपके पास 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का केंद्र का जो तापमान होता है लगभग वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है, लोहा होगा, सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन होगा या एल्युमिनियम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। 34 आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। दोस्तों आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एडिस पर्वत जो है ये जो है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर जो आपसे पूछा जा रहा है कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर जो है आपका कितने महाद्वीप हैं? तो 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं? आपका इसका आंसर हो जाएगा 7, राइट आंसर हो जाएगा। 36 आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस क्षेत्र को फायर रिंग कहा जाता है? पृथ्वी के किस क्षेत्र को जो है फायर रिंग कहा जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर को फायर रिंग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका ऑप्शन जो आपका होने वाला है हीरा हो जाएगा, यानी कि बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आपके पास 38 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? सबसे कम तापमान जो है कहाँ दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको बताना है कहाँ दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका पे जो है यहाँ पे दर्ज किया गया है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है? आपको बताना है। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। सबसे बड़ी झील आपको बताना है। पृथ्वी की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 40 आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को किस उपकरण से मापा जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को किस उपकरण से मापा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए में बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, बी में या ग्रेविटी मीटर या थर्मामीटर। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी जो हो जाएगा, ग्रेविटी मीटर द्वारा मापा जाता है। दोस्तों
पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पृथ्वी पे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है आपको बताना है कौन होगा। हिमालय होगा या अरावली होगा या एडिज होगा या रॉकी होगा। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जो आपका होने वाला है ये हो जाएगा अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल भूभाग कितने प्रतिशत है? पृथ्वी का कुल भूभाग कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 29% हो जाएगा इसका। पृथ्वी के किस परत में हीरे पाए जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। हीरे कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के किस परत में जो है हीरे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्रस्ट हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मौना लोआ है ना। मौना लोआ पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है। पृथ्वी पर सबसे सूखा स्थान कौन सा है? सूखा स्थान के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका इसका आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अटाकामा रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी का डेल्टा कौन सा है? डेल्टा आपको बताना है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी का डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सी जो हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी गुफा प्रणाली कौन सी है? आपको बताना है पृथ्वी की सबसे लंबी गुफा प्रणाली कौन सी है। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मामथ केवस अमेरिका में है दोस्तों ना। उसके बाद आपका है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंजल फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। आपके पास है 49 क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? एल्युमिनियम होगा, लोहा और निकेल होगा या सिलिकॉन होगा या आपका कार्बन होगा। दोस्तों 49 का क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लोहा और निकल हो जाएगा आपका। आपके पास 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? पृथ्वी पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन आपका है ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देखे जनरल कंपटीशन का, जो कि आपको यहाँ से 2 से 4 नंबर को आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह को वीडियो को देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें।